तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर PDF सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है या वर्गीकी के पिता कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लिनियस को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आपको बता दें कि जो लिनियस है, लिनियस ने सर्वप्रथम समस्त जीवों को, समस्त सजीवों को 2 भागों में बांटा था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। ठीक है, लेकिन इसको अमान्य कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लिनियस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। अब स्पीसीज का हिंदी क्या होता है? तो ये होता है जाति। और आपको बता दें कि समान गुण वाले जीव जो आपस में प्रजनन करते हैं उसे जाति कहते हैं। जैसे बायोलॉजी की भाषा में जो समान गुण वाले जीव हैं जो आपस में प्रजनन करते हैं, ठीक है, उसे जाति कहते हैं, यानी स्पीसीज कहते हैं। और आपको बता दें कि स्पीसीज मिलकर जीनस बनाते हैं, यानी वंश बनाते हैं। जाति मिलकर वंश बनाते हैं, और जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, यानी कुल बनाते हैं। और फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, यानी गण बनाते हैं। और गण मिलकर क्लास बनाते हैं, यानी वर्ग बनाते हैं। और वर्ग मिलकर डिवीजन बनाते हैं, और डिवीजन मिलकर किंगडम बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो प्रक्रिया है वर्गीकरण का चलते रहता है, लेकिन इसमें सबसे छोटी प्रक्रिया है वह है स्पीसीज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, स्पीसीज यानी जाति है। तो आपको बता दें कि जो जाति है यानी स्पीसीज है, वह है नजदीकी संबंधित आपस में प्रजनन करने वाली संख्या। ठीक है, जनसंख्या। नजदीकी संबंधी आपस में प्रजनन करने वाली जनसंख्या को जाति कहा जाता है, यानी स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकरण का सबसे ये छोटी इकाई है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो द्विपद नामकरण पद्धति है क्या? तो देखिए, जो वैज्ञानिक नाम रखा जाता है ना, वैज्ञानिक नाम यानी द्वि नाम पद्धति के अंतर्गत ही सभी सजीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। जो द्वि नामकरण पद्धति है, इसके अंतर्गत ही सभी सजीवों का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। उसी प्रकार जो है जो मतलब हर सजीवों का जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, तो वो द्विनामकरण पद्धति है उसी के अनुसार लिखा जाता है। और ये द्विनामकरण पद्धति को शुरू किसने किया है, प्रारंभ किसने किया है? तो कैरोलस लिनियस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको बता दें कि R.H. व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, यानी जो सजीवों को 5 जगत वर्गीकरण किया गया, 5 वर्ग में बांटा गया, उसको बांटा गया कैसे कैसे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, इस प्रकार 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? R.H. व्हिटेकर के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है किस में? प्रोकैरियोट्स को किस में रखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का मोनेरा में। मोनेरा जगत में रखा गया है प्रोकैरियोट्स जीवों को। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका द्विनाम पद्धति में दो शब्द सूचित करते हैं किसको किसको। द्विनाम पद्धति में दो शब्द सूचित करते हैं किसको किसको। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीन्स को और स्पीसीज को। तो जीन्स मतलब क्या हो गया आपका वंश हो गया, यानी वंश को और जाति को। द्विनाम पद्धति में दो शब्द सूचित करते हैं वंश को और जाति को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। ठीक है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो उनके बताते हैं। क्या बताते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जो उनके बताते हैं वंश और जाति। वंश और जाति यानी जीनस और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। वर्गीकरण की प्रकृति सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ठीक है, वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा स्वीडिश मतलब स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जो लिनियस थे, लिनियस ने वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन जो लिनियस है ये स्वीडिश के थे। कहाँ के थे? स्वीडिश के थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडिश। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है? 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, यानी 5 जगत में जो वर्गीकरण किया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, उन 5 जगत में कुल कितने जगत हैं जिनमें केवल एक कोशिकीय जीव शामिल है? तो 2। कौन कौन से? मोनेरा और प्रोटिस्टा। आपको याद रखना इस बात को। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कैरोलस लिनियस के द्वारा स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों। स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव है वो होते हैं कीमो, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स का आपका अर्थ हो गया रासायनिक स्वपोषण, और जो हेटरोट्रॉफ्स है इसका अर्थ हो गया विषम पोषण। जो ऑटोट्रॉफ्स है इसका अर्थ हो गया आपका स्वपोषण। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं क्या क्या? रासायनिक स्वपोषण और विषम पोषण यानी ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषण, यानी तीनों होते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही क्रम को पहचाने। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि वर्गीकरण की शुरुआत होती है स्पीसीज से यानी जाति से, और स्पीसीज मिलकर जीनस बनाते हैं यानी वंश बनाते हैं, वंश मिलकर फैमिली बनाते हैं यानी कुल बनाते हैं, और फैमिली मिलकर गण का निर्माण करते हैं यानी ऑर्डर का निर्माण करते हैं, और ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं, और क्लास मिलकर डिवीजन, और डिवीजन मिलकर किंगडम। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि सही क्रम को पहचानना है। तो देखिए जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पीसीज के बाद वंश यानी जीनस, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद किंगडम। लेकिन यहाँ पर जीनस के बाद होता है आपका फैमिली, लेकिन फैमिली के बाद यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, फैमिली नहीं दिया गया है, लेकिन सही मायने में उत्तर यही होता है। ठीक है, यानी क्रम से अगर आप पहचानिएगा तो यही आपका सही उत्तर होगा। इसमें कुछ गायब किया है, लेकिन क्रम अगर देखिएगा तो यही क्रम चलेगा। ठीक है, लेकिन इधर इसमें ए नंबर में, बी नंबर में देखिएगा, सी नंबर में तो इधर उधर किया है, लेकिन बी नंबर जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट आंसर है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी टैक्सॉन।
टैक्सान को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस सभी क्वेश्चन को याद करते रहिएगा। सर ने बताया है, बिट्टू झा सर ने, कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उनके नोट से कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन को रटना, काम लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 भी शुरू हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोट जीव है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैक्टीरिया, यानी जीवाणु। जो जीवाणु है ये प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन भाग लेते हैं? किस वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्पीसीज, स्पीसीज यानी जाति, जाति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। यहाँ पर कहते होगा तो कहते हैं, तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा डाल्टन हुकर ने शुरू की थी। तो ये आपका जो कथन है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो वह सही है केवल एक, यानी केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सभी जीव यानी पौधे तथा जंतु बने होते हैं किसके द्वारा? सभी जीव किसके द्वारा बने होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी जीव जो है कोशिका के द्वारा भी बने होते हैं, रासायनिक अणुओं के द्वारा भी बने होते हैं और जैव अणुओं के द्वारा भी बने होते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक्स को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया? व्हिटेकर के जो 5 जगत वर्गीकरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, उसमें यूकैरियोटिक्स को किस वर्ग में रखा गया है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर सभी 5 किंगडम में, 5 में से 4 किंगडम में, 5 में से 3 किंगडम में, या 5 में से 2 किंगडम में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 5 में से 4 किंगडम में। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है, ये आपका 4 हो गया किंगडम। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा था? जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा था? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी बेंथम तथा हुकर ने। जेनेरा प्लेंटेरम जो लिखे हैं वह है बेंथम तथा हुकर ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, जीवों का वर्गीकरण तथा क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उससे कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी यानी जब जीवों का वर्गीकरण क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के आधार पर किया जाता है तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, समान गुण वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? समान गुण वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? यानी समान गुण वाले जो फैमिली है यानी कुल है उसको किसमें शामिल किया जाता है? तो उसको शामिल किया जाता है ऑर्डर में, ऑर्डर में। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्डर, यानी ऑर्डर मतलब क्या हो गया आपका? गण। ऑर्डर मतलब क्या हो गया? गण, यानी कुल को जब शामिल किया जाता है तो गण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? तो आपको बता दें हेकल नामक वैज्ञानिक ने जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत पद्धति दिया है। अब 2 जगत पद्धति किसने दिया है? तो लिनियस ने। 5 जगत पद्धति किसने दिया है? तो व्हिटेकर ने। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का सही तरीका कौन सा है? नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का सही तरीका कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन सुधार करने के बाद। सुधार कहाँ करना है? जो प्रोटियस है इसको स्मॉल पी लिखना है। जब आप स्मॉल पी लिखेंगे तब आप पर जाकर आपका वैज्ञानिक नाम लिखने का सही तरीका इसको माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंचानंद महेश्वरी। पंचानंद महेश्वरी, तो इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो आपको बता दें कि पादप यानी पौधा, पौधा किसे कहते हैं? तो पौधा उसे कहते हैं जिसके कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे पौधा कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि सभी पौधा को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं? तो जिसमें न तो फूल लगेगा और न ही बीज लगेंगे उसे हम क्रिप्टोगैम्स कहेंगे। और फेनरोगैम्स यानी जिसमें फूल भी लगेगा और बीज भी होते हैं उसे हम फेनरोगैम्स की श्रेणी में रखते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स को भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैम्स को दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो कह रहा है कि पुष्पी पादप को किस में रखा गया है, यानी जिस पौधे में फूल लगेगा उसमें उसको किस में रखा जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फेनरोगैम्स, यानी जिसमें फूल लगेगा बीज लगेंगे उसको फेनरोगैम्स में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, अपुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टोगैम्स। हमने आपको अभी बताया कि क्रिप्टोगैम्स में उसको रखा जाता है, उस पौधे को रखा जाता है जिसमें न तो फूल लगते हैं और न ही बीज लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्टोगैम्स में सम्मिलित है कौन कौन से? तो क्रिप्टोगैम्स को तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो तीनों के तीनों सम्मिलित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, फेनरोगैम्स में शामिल है कौन कौन से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म और अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में कौन लक्षण पाए जाते हैं? थैलोफाइटा पादपों में कौन सा लक्षण पाए जाते हैं? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी पादप शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है, ठीक है। बी नंबर में दिया गया है, इनका शरीर सुकाय सदृश यानी थैलस कहलाता है, ठीक है। सी नंबर में दिया गया है, अधिकांश पादप या तो जलीय हैं या नम स्थानों पर उगते हैं, यानी तीनों के तीनों आपका थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सही है, यानी सभी लक्षण पाए जाते हैं थैलोफाइटा समूह के पादपों में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, थैलोफाइटा समूह के पौधों के अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? निम्नलिखित में कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल, शैवाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला नंबर कथन में दिया गया है, शैवाल एक कोशिकीय होते हैं। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक शैवाल के विशिष्ट लक्षण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते हैं। ये जो लक्षण है ये शैवालों के विशिष्ट लक्षण में नहीं है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, तो ये आपका सही है। फियोफाइसी भूरा शैवाल, तो ये भी आपका सुमेलित है। रीडोफाइसी लाल शैवाल, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों का तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रा की कोशिकाओं में पाए जाने वाला शैवाल है। हाइड्रा की कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल कौन सा है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुक्लोरोलेया। ठीक है, जुक्लोरेला जो है ये हाइड्रा की कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल है, जुक्लोरेला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? निम्नलिखित में कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ये जो है ये शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज की, सेलुलोज की, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रभार का, यहाँ पर किस प्रकार होगा, ठीक है, यहाँ प्रभार नहीं होगा, किस प्रकार होगा, तो इसको सुधार लीजिएगा, किस प्रकार, शैवालों की विभिन्न जातियों में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल है? निम्नलिखित में कौन हरा शैवाल है, ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें इनमें से सभी, यानी क्लोमाइडोनोमास ये जो है ये भी आपका हरा शैवाल है, जो वालवॉक्स है ये भी है, जो यूलोथ्रिक्स है ये भी आपका हरा शैवाल है, तो इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक हरा शैवाल नहीं है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लेमिनेरिया, जो लेमिनेरिया है ये एक हरा शैवाल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भूरे शैवाल है? भूरे शैवाल कौन सा है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी जो है ये भूरे शैवाल है, यानी सरगैसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, तीनों के तीनों भूरे शैवाल हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है किसके कारण? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवालों के कारण, शैवालों के कारण जो सरगासो सागर है उसका नाम जो है पड़ा है, समुद्र का नाम जो है सरगासो पड़ा है किसके कारण? तो शैवालों के कारण, जो समुद्र है सरगासो सागर उसका नाम किसके कारण पड़ा है? तो शैवालों के कारण सरगासो नाम पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी लेमिनेरिया, लेमिनेरिया जो शैवाल है उनसे आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, और जो क्वेश्चन बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।